नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एनसीवीटी के सीबीटी एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं और आज 12 अगस्त 2022 को इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, वो हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपका पेपर नहीं हुआ तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि लगभग पेपर जो है वो रिपीट हो रहा है। जो प्रीवियस डेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ रहे हैं। आज हमें काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं, सो हम आपको सभी क्वेश्चन बताने वाले हैं। कंप्लीट लास्ट तक इस वीडियो को देख लेना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सकें। एग्ज़ाम से पहले वो भी अच्छे नंबर एग्ज़ाम में ला सके। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स के 2-3 क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और बता देता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन हमें आज जो एग्ज़ाम देकर आया है उस बच्चे ने सेंड किए हैं। यदि आप भी अपनी शिफ्ट के क्वेश्चन हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की कवर फ़ोटो पर मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए, जब इसके होम पेज पर आप जाएंगे यानी कवर पेज आप ओपन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे। आप अपनी शिफ्ट और डेट लिख करके क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। एक और बता देता हूँ, क्वेश्चन निम्मी की पीडीएफ में से ही आ रहा है और प्रीवियस पेपरों में से ही आ रहा है। यदि आपके पास वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में जो जनवरी 2022 में एग्ज़ाम हुए थे, अभी अगस्त 2022 में हो रहे हैं, और यही आपका फरवरी 2021 में भी एग्ज़ाम हुए थे, इनमें से अगर कोई भी पेपर आपके पास है जिसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनको रट लीजिए, वही रिपीट हो रहे हैं, अच्छे से पास हो जाओगे। एक ये सवाल पूछा आज, इनमें से किस धातु में प्रमुख रूप से लोहा होता है। देखिए, लोहा उसी में होगा जो लोहे धातु में होती है। दो तरह की होती है ना, लोहे धातु और अलोहे धातु। तो लोहे धातुएँ जितनी हैं उन सब में लोहा प्रमुख रूप से होगा। डी उत्तर कर देना। एक ये एम पूछा गया है, मीट्रिक प्रणालियों वाला है कि बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट होती है वो कौन कौन सी है। यानी हम बता रहे हैं ना कि MKS, CGS और FPS ये प्रणालियाँ हैं, ये किसको आधार मानते हुए दिया जाता है। माय डियर, बी उत्तर सही रहेगा। लंबाई, द्रव्यमान और समय को सापेक्ष मानते हुए, यानी ये 3 फंडामेंटल इकाइयाँ कहलाती हैं। इसमें यह बताया जाता है कि जब लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में लिया है तो बताइए बल को किस में लोगे, तो बताइए टॉर्क को किस में लोगे। ये एक कैलकुलेट करने के लिए आधार प्रदान किया जाता है। एक ये देखो, कल ही हमने वीडियो डाला था, जो 11 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका वीडियो हमने अपलोड किया था और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ कि MKS प्रणाली में अक्सर M का मतलब क्या है। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। ये मीटर लेंथ की इकाई है, ये किलोग्राम मास यानी द्रव्यमान की है, और ये समय सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट होती है। जो ये 3 फंडामेंटल यूनिट है ऊपर के क्वेश्चन में हम अभी पढ़ करके आए थे। अब आ जाइए दोस्तों, थ्योरी के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो ट्रेड थ्योरी में से पूछे जा रहे हैं। ठीक ठाक है, सिंपल पेपर है और लगभग जो आपने तैयार कर रखा है उन्हीं में से आ रहा है। अच्छे से पास हो जाओगे, ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं। आप हमारे चैनल से बने रहिए, चैनल पर हम इसी तरह के अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चैनल पर काफ़ी स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने के लिए भी मिल जाएगा। देखिए ज़रा, फैराडे के वैद्युतिक अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। पहला नियम कहता है कि एकत्रित द्रव्यमान विद्युत रासायनिक तुल्यांक और धारा और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये तो ठीक है, लेकिन आजकल शॉर्ट में कई दफ़ा यूँ भी लिख देते हैं M = Z/Q, क्योंकि IT जो है ना, ये Q = IT ही होता है ना। कूलाम जो होता है आवेश ज्ञात करने के लिए Q = IT होता है, बट इतना नहीं है। सेम क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ज़्यादा अभी अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बी उत्तर कर देना, M = ZIT। आगे एक विद्युत सहायक सामग्री आपको दिखाई गई, होल्डर दिखा रखा है, नाम पूछा था बस कि ये कौन सा होल्डर है। आ जाइए ज़रा,
जैसे ही आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है स्क्रू टाइप का होल्डर है, ये देखिए। बी उत्तर करना है आपको। एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर इसका जो है वो आंसर करना है आपको, और बी उत्तर यहाँ अपने लिए सही रहेगा। आगे देखिए, सेल जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में और आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल वोल्टेज बताइए कितनी है, परिपथ की आउटपुट वोल्टेज कितनी है। अब डायग्राम लेते समय बच्चे ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी तो ये स्पष्ट दिख नहीं रहा है, पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा तरीका क्या है सोचने का। सभी सेल पैरेलल में है तो पैरेलल में कुल वोल्टेज एक सेल की वोल्टेज के बराबर ही होती है। अब अगर ये सेल 1.5 वोल्ट के हैं ना सभी सेल, तो आपको इस संयोजन से जो ओवरऑल वोल्टेज मिलने वाली है वो भी कितनी मिलने वाली है, 1.5 वोल्ट ही मिलने वाली है। इस डायग्राम में थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि देखिए बच्चे ने सेंड किया है, हमें जैसा सेंड किया एज इट इज़ हम आपको वैसा ही वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप इनकी रेटिंग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कितना लिखा हुआ है। मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है, क्लियरिटी है नहीं फ़ोटो में, बट फिर भी मुझे नज़र आ रहा है शायद 1.5 वोल्ट ही होगा। कन्फर्म एक बार आप वोल्टेज का कर लेना, पर जितनी वोल्टेज है उत्तर उतना ही है, ये याद रखें बस, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बदलती नहीं है जनरली। बैटरी की कैपेसिटी किस इकाई में होती है, सवाल पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बैटरी की क्षमता AH में होती है। AH का मतलब होता है एम्पियर आवर में होती है, यानी ये बैटरी इतने एम्पियर की करंट इतने आवर्स तक हमें दे सकती है। सिंपल सा इसका आंसर करना है। और उसके बाद में देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खोता है। इलेक्ट्रॉन खोने वाले हिस्से को अपन एनोड बोलते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसी को धनावेशी माना जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है तो ये इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता जाता है फिर, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। बी कर देना, एनोड है, इलेक्ट्रॉन खोता है। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल है, तो मरकरी सेल करना है, बटन सेल भी बोलते हैं इसको, है ना। डिजिटल घड़ियों में सेल, यही ऑप्शन सही रहेगा, बिल्कुल छोटा सा उत्तर है इसका तो। और आगे देखिए, सवाल पूछ रहे हैं कि इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। एक ड्रिल बिट आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं, और बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। टेपर सैंक बिट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये देखो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा और देखने से भी पता लग रहा होगा, टेपर है ना, थोड़ा सा तिरछापन है इसमें, फ्लैट नहीं है, ध्यान रखना है ना। टेपर सैंक ड्रिल बोलते हैं इसको, या टेपर सैंक बिट बोलेंगे, बिट की आकृति है। और उसके बाद में एक ये टूल दिया हुआ था कि इस औजार का नाम क्या है, तो वर्नियर कैलिपर है ये, या सॉरी कैलिपर है। और कौन सा है, देखो जब टांगे इस तरह से बाहर की तरफ फैली हुई हो ना, तो इसको इनसाइड बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर की साइड से मेजरमेंट लेता है फिर, है ना। इनसाइड कैलिपर इसका सही उत्तर है। ये फ़ोटो इस तरह से आई है कि ऑप्शन आए नहीं है, सी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। इनसाइड कैलिपर है ये, पढ़ लेना, थोड़ा सा अच्छे से कवरअप कर लेना, हो जाएगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। रेती का भाग है जिसमें एक्स से दर्शाया गया और पूछा है कि इस भाग का नाम क्या है, तो इसे अपन हील बोलते हैं इस भाग को, ठीक है। हील या एडी बोलते हैं ना, पीछे का हिस्सा जब होता है। बी उत्तर कर देना, सही रहेगा। और एक ये पूछ रहे हैं इस औजार का नाम क्या है, तो ये जेनी कैलिपर है, और ये पिछले पेपर में भी था, कल वाले पेपर में था, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये भी। ये हर बार ही है, वर्ष 2021 में जब हुआ थे एग्ज़ाम तब भी ये क्वेश्चन बार बार आया था। देखिए, चालकता की इकाई क्या है, तो चालकता महो में होती है, और ये कल वाले पेपर में भी था, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध के मान में कमी या वृद्धि होती है तो उसे क्या बोलते हैं। डी ऑप्शन आएगा इसका, ताप गुणांक बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं अपन इसको। डी उत्तर करना इसका सही रहेगा, है ना। ये हील वाला भाग फिर से आ गया, तो ये अपन ने कर ही लिया, पहले हो ही गया। डीसी परिपथ में शक्ति गणना करने का सूत्र पूछा है, तो डीसी में सिंपल फॉर्मूला होता है P बराबर V/I, ठीक है। V/I का ऑप्शन है क्या कहीं पर, नहीं। शक्ति का तो और आप क्या लगा सकते हैं, हाँ सॉरी ये रहा बी ऑप्शन है ना, I/V कर रखा है, बात एक ही है, ठीक है। डीसी में पावर का 3 फॉर्मूले होते हैं वैसे तो, V/I कर सकते हो,
आई स्क्वायर इंटू आर कर सकते हो और वी स्क्वायर अपॉन आर कर सकते हो, जो भी ऑप्शन मिले। अभी इस क्वेश्चन के अनुसार आपको बी उत्तर के साथ जाना है। करंट और वोल्टेज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उत्तर आ जाता है। भूमिगत केबल में इस भाग का नाम क्या है? देखो सबसे पहले भाग का नाम है कोर। इसके ऊपर ये आपको थोड़ी पट्टियाँ सी दिखाई दे रही है, ये इंसुलेशन कहलाता है। एक्स से ये भाग दर्शाए, इसको लेड सीथ बोलते हैं। उसके बाद में बेडिंग है, फिर सिंगल आर्मर्ड है, फिर बेडिंग है और फिर डबल आर्मर्ड है। ठीक है, डी उत्तर कर देना। ये जो आपका है ये लेड सीथ है जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है ना। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन। आपकी शिफ्ट में जब क्वेश्चन आए तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिए, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें।